बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम व इन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, 2 हफ्ते से हमारी गुफ्तगू चल रही है तलाक़ के बारे में। कभी कभी तलाक़ को किसी शर्त के साथ मुअल्लक़ कर दिया जाता है। जैसे कि यूं कहा कि तू अगर फलाने के साथ बात करेगी तो तुझको तलाक। तो अगर निकाह के हालत में ये कहा है, निकाह की हालत में यानी बीवी निकाह में है और कहा है, और निकाह की हालत में उससे बात करती है तो फिर तलाक होगी। अगर निकाह ही नहीं हुआ और उससे पहले कह रहा है तो मसला वो नहीं होगा, तलाक नहीं होगी, इसलिए कि निकाह में होना ज़रूरी है। खैर, आज जो मसाइल हमें जानना है वो मसाइल है ईला के। ईला कुरान मजीद में दूसरे सिपारे में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ ईला को बयान किया, जो ईला का अमल होता है उसको बयान किया है। आप लोगों को तो ये नया लफ्ज़ लगता होगा, इसलिए कि दास दफ़ा खुला कायदा, इस दफ़ा ईला, ज़िहार, लिआन, ये अलग अलग किस्म के अल्फाज आते हैं बाबु तलाक के अंदर। ईला क्या है? असल में ईला का लफ्ज़ बना है हमज़ा लाम या से, जिसके अंदर कसम का माना है, कसम का माना। जैसे कि वाक़िए इफ़्क में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो फजल वाले माल वाले हैं वो अपने रिश्तेदारों को न देने की कसम न खाए। वला यअतली उलुल फज़लि मिनकुम वस्सअति अन युतू उलिल कुर्बा, कसम न खाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी माँ आयशा रदी अल्लाह अन्हा पर जब इल्ज़ाम लगाया गया तो उसमें एक सहाबी उम्मे हज़रत मिस्ताह रदी अल्लाह अन्हु भी थे, हिस्सा इनका भी लग गया, यानी उन्होंने भी खुद भाग बजाया। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर को पता चला कि इसको तो मैं कितना माल देता हूँ, खर्च करता हूँ, सदका वदका सब कुछ देता हूँ, यही हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं, हमें अपनों से तकलीफ़ होती है तो ज़्यादा लगती है, तो कसम खाई कि मैं दूंगा ही नहीं अब उसको। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसी कसम मत खाओ। तो सिद्दीक़ का चलो ठीक है, देते रहेंगे, ज़्यादा देंगे। तो ईला के अंदर कसम का माना है। अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी को उसके पास करीब न होने की कसम खाई तो उसको कहते हैं ईला, कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। आने का मतलब आप समझ लें। हाँ, तो इससे क्या होगा? नफ्से ईला होगा। इतनी कसम खाई कि 1 महीना नहीं आऊंगा तेरे पास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के पास 1 महीने तक न जाने की कसम खाई थी। हमने फैमिली नाइट में बयान किया था कि नहीं आऊँगा। उन औरतों ने कुछ प्लानिंग की थी, खर्चा ज़्यादा मांगने के लिए, या और भी एक मसला नकल किया है मुफस्सिरीन ने कि हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपना घर छोड़ के अपने अब्बा के घर गई होगी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही बांदी
हज़रत मारिया रदी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और उनसे फ़ायदा उठाया। तो हज़रत हफ्सा को हुआ कि मेरी बारी में ये, तो इसके कहा कि बात किसी को कहना मत। ये बात कह दी और बात आम हो गई। तो उस वक्त हुजूर ने कसम खा दी कि 1 महीने तक तुम लोगों के पास नहीं आऊँगा। तो नहीं गए। जब 29 डेज हो गए तो फिर उनके पास गए और बात की ऐसे। तो औरतों ने कहा कि आपने तो कसम खाई दी। कहा कि महीना 29 का भी होता है, 30 का भी होता है। तो 29 हो गए। खैर, तो यहाँ जो ईला है, अगर कोई आदमी अपनी बीवी से हमेशा हमेश उसके करीब न जाने की कसम खा ले या एटलीस्ट 4 महीने करीब न होने की कसम खाए तो उसको ईला कहते हैं। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर 4 महीने के अंदर अंदर चला जाता है, बीवी से सोहबत कर लेता है, तो कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा। और अगर 4 महीने के अंदर अंदर करीब नहीं गया तो एक तलाक़े बाइन वाक़े हो जाएगी, निकाह टूट जाएगा। समझ रहे हैं बात को? शवाफी कहते हैं कि नहीं, उसको तलाक देनी पड़ेगी। हनफिया कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से कटिंग हो गई। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर। उन लोगों के लिए जो अपनी औरतों से ईला करते हैं, ईला करते हैं, उनको 4 महीने इंतजार करना है, 4 महीने तक। हाँ, और 4 महीने के बाद अब कुछ इरादा हो रहा है तो 4 महीने में तो बात खत्म हो गई, तो दोबारा निकाह करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो ये ईला की बात है। असल में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा और दूसरे सहाबाए किराम से इस आयत करीमा की तफसीर में ये बात बयान की कि वइन अज़म तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। अगर किसी ने ईला किया और तलाक़ का पुख्ता इरादा कर लिया है तो अल्लाह सुनने वाला है। इसका क्या मतलब? तो कहा कि भाई बीवी के पास 4 महीने तक न जाने का इरादा कर लिया, बिल्कुल नहीं गया, का बस बात खत्म हो गई, उसी से उससे तलाक वाक़े हो जाएगी। इस तरह करने वाले को मूली कहते हैं, उसको मूली कहते हैं, और इस अमल को ईला कहते हैं। अगर 4 महीने से कम की कसम खाई है, 1 महीना 2 महीना, अगर चला जाता है 2 महीने के अंदर तो कसम टूट जाएगी, कफ़ारा दे दे। और अगर 2 महीना या 1 महीना जिसकी कसम खाई है उसके अंदर नहीं गया, उसके बाद जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कसम पूरी हो गई उसकी। समझ रहे बात को? एक और बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बीवी से 4 साल तक दूर रहा, 5 साल तक दूर रहा तो क्या जुदाई हो जाएगी? 10 साल जुदा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कसम खा के कहा कि मैं नहीं आऊंगा तो फर्क पड़ेगा। समझ रहे बात को? अगर कोई आदमी 10 साल तक बीवी के पास नहीं गया, वो अपने मैके में रहती है और ये अपने घरे रहता है, तो 10 साल दूर रहने से कोई तलाक नहीं हो जाती। लेकिन अगर 4 महीने का नियत कर लिया और कसम खा के कह दिया और 4 महीने में नहीं गया, तलाक वाक़ई हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं, कसम खा के बोलते हैं। अच्छा, अगर कोई आदमी अपनी बीवी को ये कहे कि 4 महीने या 4 महीने से ज्यादा या हमेशा हमेश तेरे पास नहीं आऊंगा, नहीं आने का मतलब समझ लो कि सोहबत नहीं करेगा। अगर 4 महीने के अंदर अंदर वो चला जाता है तो उसकी कसम टूट जाएगी, कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा। 10 मिस्किन को खाना खिलाओ या कपड़े पहनाओ या फिर उसको एक गुलाम को आज़ाद करो। ये नहीं कर सकते तो 3 रोज़े रखो।
लेकिन अगर 4 महीने या 4 महीने से ज्यादा की कसम खाई और गया ही नहीं, तो उससे एक तलाक बाइन वाक़ होगी। अगर 4 महीने से कम की कसम खाई थी, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इला किया था अपनी औरतों से, कसम खाई कि मैं नहीं आऊंगा 1 महीने तक तुम्हारे पास, अगर महीने के अंदर अंदर चला जाए आदमी, कसम टूट जाएगी, कफारा दे दे, 1 महीने के बाद जाएगा, कोई हरज नहीं है। इसलिए कि इला की जो मुद्दत स्टार्ट होती है 4 महीने से होती है। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, 4 महीने का तज़किरा है। अब अगर कसम खाई उसने, कोई भी लफ्ज से कसम खाए, हमारी जबान में उर्दू में कसम खाए, अरबी जबान में कसम खाए, इंग्लिश में कसम खावे, लेकिन अल्लाह की कसम अगर खाता है तो इस तरह का मसला होगा। मतलब यह है कि ऐसे अल्फाज हो जिसमें आदमी अपनी बीवी के साथ सोहबत न करने की कसम पाई जाती है, ऐसे अल्फाज पाए जाए। अगर मजबूरी की वजह से नहीं गया या किसी दूसरे मुल्क में है और नहीं गया, उससे वो मूली नहीं होगा, उससे ईला का सबूत नहीं होगा, उससे तलाक का हुक्म लागू नहीं होगा। अगर उसने कोई ऐसी बात कही कि जिसके अंदर ये माना नहीं है, तो फिर उससे भी ईला नहीं होगा। अगर उसने गैरुल्लाह की कसम खाई, अगर अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई, या ये कि उसने कंडीशन के बगैर कि अगर मैं तेरे पास इतने साल तक नहीं आऊंगा, अगर आऊंगा तो इस तरह से हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कहा, तो उससे मूली नहीं होगा और कफ़ारा भी वाजिब नहीं होगा, इसलिए कि यहां कसम नहीं पाई गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, बहुत सारे लोग बाप की कसम खाते हैं, माँ की कसम खाते हैं, कुरान की कसम खाते हैं, ये कस्में नहीं खानी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, ला तहलिफु बि आबाइकुम वला बित्तवागीत, तुम अपने बाप दादाओं की कस्में मत खाओ, शैतानों की कसम मत खाओ। किसकी खाओ? फमन कान मिनकुम हालिफन फल्यहलिफ बिल्लाह औ लियज़र, अगर कसम खानी है तो अल्लाह की खाओ या फिर कसम छोड़ दो। और एक हदीस में यह है कि मन हलफ बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। इसका यह मतलब कि अल्लाह ताला से ज्यादा किसी की अजमत हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ताला से ज्यादा किसी की अजमत नहीं होनी, सबसे ज्यादा अजमत अल्लाह की, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की होनी चाहिए। अगर किसी ने गैरुल्लाह की कसम खाई तो उसे गोया कि उसने शिर्क कर दिया। अच्छा, इसके लिए सही अल्फाज क्या है ईला के लिए? एक तो ये है कि मैं जिमा नहीं करूंगा इतने साल या इतने महीने तक, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो इसके मीनिंग, इसके सिमिलर मीनिंग में है। जैसे यूं कहा, मैं करीब नहीं होऊंगा, मैं वती नहीं करूंगा, या मुबादा नहीं करूंगा। और अगर कंवारी लड़की है तो उसके लिए दूसरे कोई लफ्ज कहे का, इससे भी ईला हो जाता है। और कुछ अल्फाज किनाई होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, जैसे मैं नहीं आऊंगा तेरे पास, मैं तेरे पास नहीं पहुंचूंगा। अगर हैज वाली औरत को उसने कहा मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तो उससे ईला नहीं होगा, इसलिए कैसे भी नहीं जा सकता, शरीयत ने उसको हराम किया है। खैर, तो इसका ये मसला है। अगर ये कहा कि कभी जिंदगी भर मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, ये बात याद रखना, क्या कहा? जिंदगी भर नहीं आऊंगा। तो जिंदगी भर का पता कहां है कि कब मरेगा ये है? तो क्या होगा? 4 महीने की मुद्दत जाएगी, नहीं गया तो तलाक बाइना हो जाएगी। अच्छा, फिर उसकी इद्दत गुजरी और दूसरे से शादी की, उसके बाद फिर इसके निकाह में आ रही है, तो अब अगर जाता है तो कसम टूटेगी, क्योंकि हमेशा इसका कहा है अगर नहीं जाता 4 महीने
फिर वाक़या होगी। 3 जब हो जावे उसके बाद वाइप आउट होगा, लेकिन कसम का कसम बाकी रहेगी। समझ रहे हैं बात को? कसम टूटेगी तो कसम, इसीलिए कहते हैं किसी चीज के बारे में कसम खाओ, कुछ बोलो तो अगर उसने कोई ऐसी कंडीशन लगा दी कि अगर मैं तेरे पास आया तो मुझ पर हज फर्ज, अगर मैं तेरे पास आया तो मुझ पर उम्रा जरूरी, अगर मैं तेरे पास आया तो मैं 100 रकात पढ़ूंगा, यानी कोई हैवी कंडीशन लगा दी, तो कहा कि तब भी इला हो जाएगा, इला हो जाएगा। अगर छोटी मोटी बात की कि 2 रकात पढ़ूंगा, मैं वुजू कर लूंगा, का इससे इला का वजूद नहीं होगा। समझ रहे बात को? किसी आदमी ने, बहुत सारे लोग ऐसी बातें बोलते हैं, तू मुझ पर हराम है, गुस्से में बोल देते हैं। इसका क्या मतलब? अपनी बीवी को ऐसा कह दिया कि तू मुझ पर हराम, अंति अलैया हरामुन, ये लफ्ज़ का अरबी जबान में तो ये उसका मीनिंग उर्दू में होता है कि तू मुझ पर हराम। बहुत सारे बोलने वाले बोल देते हैं। इसका क्या मतलब है? कहा उसको पूछो कि तेरा इरादा क्या था, तू मुझ पर हराम है, उसका मतलब क्या? अगर उसने कहा मैंने तो झूठ कहा था, मैंने झूठ कहा था, ठीक है, तू झूठा है, मैं झूठ कहा है तो झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, इसने कबूल कर लिया कि मैंने झूठ कहा था। अगर उसने ये कहा कि मैंने उससे तलाक की नीयत की थी, तो तलाक बाइन वाक़ हो जाएगी, एक वहीं पर निकाह टूट जाएगा उसका। अगर उसने कहा कि मेरी तो 3 की नीयत थी कि हमेशा के लिए, तो 3 हो जाएगी, उसकी नीयत है ना, बोलने वाले की नीयत देखी जाती है। अगर उसने कहा कि मेरा इरादा तो जिहार का था, जिहार, जिहार जानते हो? जिहार जानते हो आप लोग? नहीं जानते। जिहार 28 सिपारा, उसकी पहली आयत, क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। तर्जमा इस आयत का ये है कि यकीनन अल्लाह ताला ने सुन ली उस औरत की बात जो आपसे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा कर रही थी अपने शोहर के बारे में और शिकायत कर रही थी अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला तुम दोनों की बातें सुन रहा था। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे, हुआ क्या था? ये आयत करीमा किन के बारे में नाजिल हुई है? खौला बिनते मालिक बिन सालबा के बारे में रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में नाजिल हुई, जो कि बीवी थी औस बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु की। ज़माने जाहिलियत में कोई जिहार करता था तो वो औरत उसके लिए हमेशा हराम हो जाती थी। यूं कहा कि तेरी पीठी तो मेरी माँ की पीठ की तरह है, या तेरी रान मेरी, ये तेरी जांग है वो मेरी माँ की तरह, जांग की तरह है, ऐसा कहा तो ज़माने जाहिलियत में क्या होता था? फिनिश, अब हमेशा के लिए हराम। लेकिन इस्लाम ने कहा कि नहीं, हमेशा के लिए हराम नहीं, उसके लिए उसका हुक्म कुछ बाकी रखा और कुछ टर्न कर दिया। कहा कि जो कहा है इसका अगर बीवी मानते हो तो कफारा दो, कफारा दो इसका। क्या कफारा? आगे अल्लाह ताला ने उसी सिपारे में दूसरी आयत बताई, अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहि वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि वज़ूरा। जो लोग जिहार करते हैं अपनी बीवियों से और वो उनकी माएँ नहीं है भाई, उनकी माएँ तो वो है जिन्होंने उनको जना है, ये झूठी बात कर रहे हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल यतमास्सा। तुम में से जो जिहार करे, अपनी बीवी को इस तरह की बात करे और अब वो फिर उसको पास जाना चाहता है, पहले गुलाम आजाद कर, बाद में कर, बीवी के पास जा, पहले कफारा दे, गुलाम आजाद कर। कहा बीवी को टच करने से पहले कफारा देना पड़ेगा। कहा ये नहीं कर सकता, आज गुलाम नहीं है तो क्या करेगा? फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिऐन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा। अब दूसरा ऑप्शन आया,
अगर कोई गुलाम नहीं आजाद कर सकता तो उसको चाहिए कि 2 महीने के कंटिन्यू रोजे रखे, और वो भी बीवी को टच करने से पहले। अगर ये नहीं कर सकता, वे क्यों नहीं कर सकता, बीमार आदमी है, बुरा हो गया, तो कहा कि फमन लन यस्तती फइतामु सित्तीन मिस्कीन, अगर 2 महीने के रोजे नहीं रख सकता कंटिन्यू तो 60 गरीबों को खाना खिलाना है बीवी के पास जाने से पहले। यहां पर ये कैद नहीं लगाई कि जाने से पहले पहले। शवाफी तो कहते हैं कि नहीं, यहां भी वही कैद रहेगी। हनफिया कहते हैं कि 2 में बतलाई कैद, तीसरे में नहीं। इसका मतलब है कि यहां कैद की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या, देखो एक आदमी ने रोजे रखने शुरू किए, 1 महीने के रखे और फिर रह नहीं सका और चला गया बीवी के पास, फिर से कर, ये गड़बड़ की, का तौबा कर, इस्तिगफार कर, इसके कोई सजा नहीं है, लेकिन फिर से रोजा रखा। बात समझ रहे? और अगर रोजे की ताकत नहीं है, खाना खिला रहा है, तो 50 को खिलाया था और बीवी के पास चला गया, तो कहा कि कोई बात नहीं, काउंटिंग में आ जाएगा 50 और 10 खिला दे, क्योंकि कुरान में ये कंडीशन नहीं है मिन कबले ये तमाशा। ये देखो, आप लोग सोचो कि ये कितने नाजुक मसाइल है कि अल्लाह ताला ने कुरान में साफ लफ्जों में बयान किया है। इसको जिहार कहते हैं। हाँ, खैर, तो बात तो हमारी वहां चल रही थी कि किसी ने अपनी बीवी को यह कहा कि तू मुझ पर हराम है, तो उसने कहा कि मेरी नीयत तो जिहार की थी। तो जिहार का क्या, अब ये आएगा, जिहार का सजा जो है, कफारा है वो। और अगर उसने ये कहा कि भाई मेरा इरादा तो कुछ नहीं था, ऐसे बोल दिया, तो ये ईला होगा, ये ईला समझा जाएगा। हाँ, कसम खाई है, गोया कि ये देखो, हराम, हलाल चीज को हराम करना क्या है, आप लोग जानते हैं, किस्सा सुन चुके हैं। हलाल चीज को हराम करना क्या है, एक किस्म की कसम है। नहीं, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लत ईमानिकुम। हुजूर ने शहद जो हलाल चीज थी उसको अपने ऊपर हराम किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी जी अपनी बीवी को राजी करना चाहते, अल्लाह ने फर्ज किया है कि अपनी कसम तोड़ो, शहद खाओ, कसम का कफारा दो। तो हराम, हलाल चीज को हराम कर देना न मेरे हाथ में है, न नबी के हाथ में, ये अल्लाह के हाथ में। हलाल, अल्लाह ताला जिसको हलाल करे, जिसको हराम करे, वो हलाल और वो हराम। तो ये बीवी हलाल थी और उसने कहा ये मुझ पे हराम है, तो कैसे हराम कर दिया तूने, बता तेरी नीयत क्या है। तो कहा कि कोई नीयत नहीं थी। कहा ये कसम है तुम्हारी, ये कसम है, कसम का कफारा दो, कसम तोड़ो, जो चीज हलाल की है उसका इस्तेमाल करो। हाँ, खैर, तो ये जो लफ्ज बोला जाता है कि तू मुझ पर हराम है, आदमी गुस्से में बोल तो देता है, लेकिन ये सोचता नहीं है कि इसकी इफेक्ट क्या पड़ेगी। बहुत सी दफा आदमी कह देता है मैं तेरे पास बिल्कुल नहीं आऊंगा, जिंदगी भर नहीं आऊंगा, कसम खा के, या बहुत पक्की बात करी कि अगर मैं तेरे पास आया मैं इतने 1000 खर्च करूंगा, इतने मिस्किनों को खिलाऊंगा। छोटी मोटी बात कही है तब तो चल जाएगा, छोटी मोटी बात के 2 रकात पढ़ूंगा, ये कह दिया कि 100 कुरान खत्म करूंगा, तो उसको वो पूरा करना पड़ेगा। अगर कर दिया तो जो कहा है वो जो उसने कंडीशन लगाई वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो मैं बार बार कहता हूं कि कलम, कदम और कसम ये सोच समझ के उठाया करो। कुछ लिखते हो तो क्या लिख रहे हैं वो सोचो। कहीं जा रहे हैं तो मेरा कदम किधर जा रहा है। आप कसम खा रहे हैं तो कसम पूरी कर पाओगे? हाँ, बाद दफा आदमी जोश में होश खो देता है। तो ये मसाइल तो ईला के बारे में है। ईला के बारे में, अगर किसी ने किसी शहर की कसम खा ली है कि मैं इस शहर में तेरे पास नहीं आऊंगा, तो उससे ईला नहीं होगा, क्योंकि उसमें और भी ये हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं। अब जिहार की बात क्या है? जिहार का मैंने आपको पूरा नक्शा तो समझा दिया। अगर
आदमी ने अपनी बीवी को सिमिलर बतलाया अपने रिश्तेदारों में से उन रिश्तेदार की तरह बताया कि जिसका जो उसके लिए हराम है, महरम है, जैसे कि बहन है, फूफी है, सगी फूफी। इसी तरह से और रिश्तेदार, रजाई माँ है, हाँ, सगी बहन है, अपनी बीवी के किसी ऐसे पार्ट के साथ उसके पार्ट को तशबीह दी जिसका आदमी के लिए देखना हराम है, हाँ, तो उससे जिहार साबित हो जाता है। इसी तरह से कोई ऐसा पार्ट लिया कि जिससे पूरा बॉडी मुराद होती है, जैसे कि सर, तेरा सर मेरी मां की पुष्ट की तरह है, या ये कि शर्मगाह, या तेरा चेहरा, या तेरी गर्दन, ये सारे अल्फाज ऐसे हैं कि इसको बोल के पूरी बॉडी मुराद ली जाती। अगर इन चीज़ों को अपने बहन या अपनी फूफी या अपने इन रिश्तेदारों के साथ सिमिलर बतलाया तो ये जिहार होगा। और ज़माने जाहिलियत में तो जिहार के बाद ख़त्म हो जाती थी बात, हमेशा के लिए हराम। इस्लाम ने इसको सुधारा कि नहीं, ऐसा नहीं, इसका ये कफ़ारा है, अदा कर दो। अदा कर दोगे तो वो तुम्हारे फिर हलाल हो जाएगी। ठीक है, सवालात, अपने जो सवालात हो बोलिए। आज़ाद औरत के लिए ईला की जो मुद्दत है वो 4 महीने है, लेकिन जो स्लेव्स होते, बांदी होती है, उसके लिए 2 महीने होती है, आधा होता है ना। इसलिए अगर ऐसा है कि ईला करने वाला बीमार है, वो सोहबत पर ताकत नहीं रखता है, या औरत बीमार है कि उससे वो आदमी कुर्बत नहीं हासिल कर सकता, या रतका है, रतका, पहले बात आ गई थी निकाह के बारे में कि किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से दरवाज़ा बंद हो जाता है, ऐसी दीवार हड्डी ऐसी आ जाती है कि आदमी नहीं कर सकता, तो ऐसी शक्ल है। या इतनी छोटी लड़की है, निकाह कर दिया है उसके बाप ने कि उसके साथ आदमी सोहबत नहीं कर सकता। या ये कि मर्द एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां से वहां जाने में बड़ी देर लगती है, तो अब क्या करेगा वो? ईला कर लिया, उसने बोल दिया है ईला कि मैं तेरे पास इतने महीने तक नहीं आऊंगा, तो ऐसे आदमी के लिए जाना जरूरी नहीं है। सिर्फ फोन से कह दे या कागज लिख दे कि मैं फे करता हूं, रुजू करता हूं, यानी मैं अपने रिटर्न करता हूं, जो कहा था इससे मैं अपने बोल वापस लेता हूं, ये कहते हैं। अगर ऐसा बोल देता है तो फिर कसम का कफारा दे दे आदमी, कसम उसकी टूट गई है, कसम का कफारा दे दे। हाँ, अगर इस तरह से बोल देगा तो ईला साकित हो जाएगा, टूट जाएगा ईला। और अगर बोल तो दिया ये, लेकिन कुदरती तौर पर वो 4 महीने के अंदर अंदर घर पहुंच गया, तो अब वो बोलने से नहीं चलेगा, वो तो करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो तो इम्पॉसिबल था पहुंचना, इसलिए कहा गया कि बोल के रुजू कर ले। अगर ऐसा नहीं तो फिर उसको करना पड़ेगा। खैर, है कोई सवाल? बोलो, सब आता है। हाँ, तो अभी नया है ना, ये ऐसा दुनिया में होता है। हम लोग अपनी औरतों के साथ जब गुस्से में आते हैं तो ऐसी बात बोल देते हैं कि हराम है, जा तू मेरे ऊपर। अब ये नहीं बोलता कि भाई इसका भी, ये नहीं सोचता कि यहाँ का दिवस का लफ्ज आया ही कहाँ, तलाक का लफ्ज आया ही कहाँ। अरे भाई, हराम का क्या मतलब? इसीलिए कहते हैं कि मैं आपको बार बार कहता हूं भाई, ये वाजिब है, जायज है, सुन्नत है, मुस्तहब है, फर्ज है, हराम है, मकरूह तंज़ीही है, मकरूह तहरीमी है। हाँ, हर चीज के अंदर ही वाजिब और जायज का लफ्ज मत बोलो। हाँ, बार बार मैं एक बात बताता हूं कि
अकीदा जो होता है, अकीदा अकीदा उसका फर्ज का अकीदा, हराम का अकीदा। भाई शराब हराम, ये अकीदा करना मानना जरूरी है आपको। अगर शराब को हलाल समझते हो, गए इस्लाम से, उसके हराम होने का अकीदा आपको जरूरी है। समझ रहे? इसी तरह से और भी बहुत सारे गुनाह हैं जिसको हराम का अकीदा जरूरी है। नमाज 5 वक्त की फर्ज है, ये अकीदा आपको जरूरी है। आप कहे कि पढ़े तब भी कोई बात नहीं, कोई हरज नहीं, फर्ज का अकीदा जरूरी। नहीं पढ़ते वो अलग बात है, आप गुनहगार हैं उसके, आप गुनाह ये कर रहे हैं, आप गुनहगार हैं। लेकिन उसका अकीदा आपको रखना कि 5 टाइम की नमाज फर्ज है, रमजान के महीने फर्ज है, ये अकीदा रखना फर्ज है। नहीं रखते वो अल्लाह के मुजरिम है। ये बात हमेशा याद रखो कि हम कोताही करने वाले, हम कमजोर हैं, उसका इनकार नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह के अपने आप को मुजरिम समझो। मैं बार बार एक मिसाल पहले भी दिया था कि हमारे इंडिया के अंदर रिक्शा में जो ड्राइवर होता है वो पीछे 3 ही आदमी को बिठा सकता है। कितने? लेकिन कितनों को बिठाता है? 15, 17, कितने? नहीं, कोई बात नहीं। अब वहां पुलिस को देखा, ये सबको कहे यहाँ उतर जाओ, मैं आगे आओ सब। अब यहाँ उतर के 3 को बैठा रखा, अब जा रहा है, पुलिस देख रहे हैं, ठीक है। अब वो आगे सब बैठेंगे, उसको भी पता है कि मेरे सामने तो नहीं बैठा रहे, मेरे सामने तो उसने 17 को नहीं बिठाया। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिल को भी देख रहा है। तो अब अगर हम नमाज को फर्ज नहीं मानते, चाहे 5 पढ़ते हैं, कहा कि अल्लाह इसको देख रहा है कि इसके अंदर जगह नहीं है, फर्ज है 5 का अकीदा रखना। मतलब एक सवाल है, स्टेप ब्रदर और सिस्टर के संगे निकाह हो सकती? अब देखो स्टेप ब्रदर का क्या मतलब। एक आदमी की 2 बीवियां हैं, 2 बीवियां हैं, उसमें फॉर एग्जाम्पल जो पहली बीवी है उसका बेटा है या बेटी है, बेटा है या बेटी है। दूसरी जो बीवी आई उसका पहले कहीं निकाह हुआ था, वहां उसको औलाद हुई थी। ये लड़का इसकी लड़की के साथ कर सकता है, समझ रहे बात को? लेकिन हाँ, लेकिन अगर ये दूसरी जो बीवी है इसी मर्द से कोई बेटा या बेटी हुई है तो नहीं कर सकते, हराम है। हाँ, वो नहीं कर सकते। स्टेप वो जो दूसरी जगह से लेकर वो कर सकते हैं, इसलिए कि इनका तो कोई रिश्ता नहीं है। इस बाप का तो, इन दोनों का बाप तो अलग है और माँ भी अलग है, इसलिए कर सकते हैं। और जैसे कि बोला बाला, मतलब ऐसे किसी को बहन बना लिया, वही एडॉप्ट, हाँ, उससे कोई ना भाई बनता है ना कोई बेटा बनता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जो मुंह बोला जिसको एडॉप्टेड सन है उसकी पूरी मिरास दे देते हैं, वो हराम है इस तरह करना। अपने सगे भाई बहन जो है इनका जो हक है, अगर तुमने किसी बच्चे को पाला और उसे तुम्हें उम्मीद है कि मेरे साथ हमेशा रहेगा, मेरी खिदमत, तो आपको 1/3 तक का राइट है। 1/3 से जो ज्यादा है उसमें तो बीवी का भी हक है। 1/8 नहीं होगा, उसको 1/4 होगा, इसलिए औलाद नहीं है। अगर जो बेबी से पाला, जैसे कभी कभी होते हैं ना, मादा मर जाता है तो ये गोद ले लेते हैं, तो जब वो जन्म से इसे पालते हैं तो उसको भी शेयर नहीं दे सकते। शेयर तो नहीं दे सकते, मैंने जैसे कहा कि 1/3 के अंदर उसको इख्तियार है कि वो गिफ्ट करे। अभी किसी जगह से, शायद कनाडा से या किसी जगह से सवाल आया था इस तरह का कि एक बच्चे को 7 साल का था उस वक्त से उसको पाला और बड़ा किया, तो अब वो उससे पर्दा करेगा कि नहीं? हाँ, पर्दा है, उसको पर्दा करना पड़ेगा। जब बालिग हो गया अब ये इसके लिए अजनबी है, चाहे औरत ने उसको बड़ा किया है, समझ रहे? हाँ, एक शक्ल है कि औरत के, फॉर एग्जाम्पल, एक औरत को बच्चा हुआ और बच्चा होते ही वो जिंदा नहीं रहा, गुजर गया, उसने किसी का बच्चा लिया जो 2 साल के अंदर का था और दूध पिला दिया, तो अब ये रजाई बेटा हो गया। अब ये जब बालिग होगा तो उसको मीरास में से तो नहीं दे सकते, लेकिन पर्दा नहीं है यहाँ, समझ रहे? इस औरत का उससे पर्दा नहीं, क्योंकि निकाह हराम इन दोनों का। तो एडॉप्टेड सन इज नॉट रियल सन। आप सोचिए, एक बात मैं आपको थोड़ा सोचने की कह रहा हूं
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान में किसी सहाबी का नाम नहीं लिया है। लिया तो किसका लिया, बताओ किसका लिया? हज़रत ज़ैद रदी अल्लाह तआला को। आखिर उनका क्यों लिया? चलो उनका क्यों लिया है? नहीं तो क्या हुजूर के सगी औलाद नहीं थी? उनका किसी का नाम नहीं लिया, इनका क्यों लिया? मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं है, लेकिन दिल बोल रहा है ये इस वजह से कि अल्लाह ताला ने इनके जरिए अरब के अंदर जो एक रिवाज चल रहा था कि एडॉप्टेड सन इज रियल सन, एडॉप्टेड सन की बीवी योगा गोया के पतो समझते थे, उसकी बहू समझते थे। अल्लाह ताला ने हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत ज़ैद के साथ हुआ, हालांकि हजरत ज़ैनब तैयार नहीं थी, ना कह रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करना पड़ेगा। वमा कान लिमुमिन वला मुमिनती इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अन यकून लहुमुल खियरा। किसी ईमान वाले मर्द के लिए, किसी ईमान वाली औरत के लिए इख्तियार नहीं है जब अल्लाह और उसका रसूल किसी चीज का फैसला कर दे कि वो ना कहे, नहीं कर सकते। तो उन्होंने निकाह किया, दोनों में बनी नहीं, दोनों में बनी नहीं। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने आसमान पे हजरत ज़ैनब का निकाह कराया। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको भेजा था मैसेज लेके? हजरत ज़ैद ही को भेजा था कि जाओ जाके ज़ैनब को कहो कि रसूलुल्लाह बुला रहे। तो अल्लाह के ज़ैनब हजरत ज़ैद गए और उधर का चेहरा किया और जाके बात कही कि अल्लाह के नबी बुला रहे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं कोई फैसला नहीं करूंगी जब तक कि अल्लाह ताला मेरे लिए कोई। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहा कि मुबारक हो तुम्हारे मेरा निकाह अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर पढ़ा दिया। कुरान की आयत आई, फलम्मा कदा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनाका। जब ज़ैद ने अपनी हाजत उनसे पूरी कर ली, हमने आपका निकाह ज़ैनब से कराया, अल्लाह कुरान में कह रहा है। तो एक ऐसी रस्म थी जिस रस्म को ख़त्म करने के लिए अब देखो अल्लाह ताला ने नबी को कहा, नबी का निकाह अल्लाह ताला आसमान पे पढ़ा है। और ज़ैद रदी अल्लाह ताला को जाहिरी बात है कि वो तो गुलाम थे और एक ऐसी औरत के साथ निकाह हो जाए और फिर उनकी छुट्टा छुट्टी हो और फिर उसी औरत का निकाह हुजूर के साथ हो तो दिल पर गुजरेगी कि या हमारा निकाह टूटा है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनका नाम कुरान में दे दिया, फलम्मा कदा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनाका। ज़ैद ने जब अपनी हाजत पूरी कर ली, अल्लाह ताला फरमाया कि हमने आपका निकाह ज़ैनब से कराया। तो एडॉप्टेड सन इज नॉट रियल सन। इसलिए इसमें बात याद रखो। बहुत सारे लोग क्या भूल करते हैं कि दो चार भाई हैं, एक भाई की कोई औलाद ही नहीं है, एक भाई की कोई औलाद ही नहीं है। तो मैं इंडिया का किस्सा सुनाता हूँ। ससुराल के अंदर दो भाई थे, दोनों को औलाद नहीं थी, दोनों को औलाद नहीं थी। अब दोनों में बनती भी नहीं थी, संबंध ही नहीं थे बातचीत के। तो मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब मैं ये फुला लड़की हमारे यहाँ रहती है उसके नाम पे कर दूं। मैंने कहा नहीं, तुम अगर पहले मर गए तो तुम्हारे भाग में से उसको मिलेगा, अपने आपके भाई को। अरे उस शैतान को क्या देने का, इस तरह की बात। मैंने कहा अगर वो पहले मरेगा तो आपको मिलेगा। मैंने ये कहा कि अगर वो पहले गुजरा आपको मिलेगा। देखो अगर तुम इस लड़की को देना चाहते हो, आपको शरीयत ने 1/3 का दिया है, बस इससे ज्यादा का नहीं। तुम उसको महरूम करने की नीयत से दे रहे हो तब तो बिल्कुल जायज नहीं आपके लिए। तो होता क्या है कि भाई ये सोचता है कि या बीवी ये सोचती है कि हम तो अब बुढ़े हो गए, किसको देंगे, किसी आदमी को रख लो और वो हमारी सेवा करता रहेगा जब तक करेगा, फिर उसको देके चले जाएंगे। तो जो सगे रिश्तेदार हैं, जो सगे भाई, जिसको असबात कहते हैं, असबात का मतलब क्या होता है मालूम? असबात का मतलब ये होता है कि जो पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। बेटा असबा है, बाप असबा है, दादा असबा है, चचा असबा है, चचा का बेटा असबा है। यह अरबी जबान का असबा का लफ्ज है, जिसको ये कह रहा हूं। समझ रहे बात को? मैं थोड़ा टॉपिक से आपके बाहर जाता हूं। ये विल का बात आ रही है ना, तो यहाँ पे भी काफी लोग जो है जनरेशन जाए कि अपना बीवी के नाम कर दे। जैसे अभी मर्द है, उसके बाद में सारा प्रॉपर्टी बीवी को जाएगा, फिर बच्चे को जाएगा। तो इस्लामिक शरिया वो है तो बीवी के 70% है, औलाद और बच्चे को मिलना चाहिए। देखो औलाद मौजूद है, अगर मरने वाला की औलाद चाहे उस बीवी से हो या अगली कोई बीवी से हो, उसकी खुद की औलाद है,
जायज औलाद, उनका तो हक है। जो बीवी जिंदा है, अगर इस मरने वाले की औलाद किसी भी किस्म की औलाद है तो औरत को 1/8 मिलेगा। बाकी मरने वाले के माँ बाप अगर जिंदा है तो उनमें और उसकी औलाद में तकसीम होगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबको तकसीम होगा। अगर औलाद नहीं है तो अपनी बीवी को 1/4 मिलेगा और बाकी जो है मरने वाले के अगर पेरेंट्स जिंदा है वो और उसकी जो औलाद है वो उनको मिलेगा। नहीं, औलाद तो नहीं है, उसके चचा उनको मिलेगा, समझ रहे? 1/4 मरने वाले की औलाद ना हो तब, औलाद है तो 1/8 मिलेगा। इसलिए हम जो विल बनाते हैं तो इसी तरह का बनाते हैं कि अगर मेरा इंतकाल मेरी बीवी से पहले हो जावे तो मेरे माल में से 1/8 मेरी बीवी को मिले और बाकी मेरे बेटों और बेटियों में डबल सिंगल के हिसाब से दे दिया जाए। और अगर मेरा इंतकाल मेरी बीवी के बाद हो तो मेरी प्रॉपर्टी को मेरे बच्चों में डबल सिंगल के हिसाब से दिया जाए, बेटे को डबल, बेटी को सिंगल। मगर यहाँ पे तो काफी लेडीज बॉस रहते हैं ज्यादा करके, तो वो पहले से वो गुनहगार होंगे। दो देखो हदीस में आया कि बच्चों के नाम पे करो तो बीवी गई। हाँ, नहीं उसको क्या है, उनको सौंप देते हैं कि मेरे बाद में आप देख लेना, मैं आप इस्लामिक बात है जैसे। नहीं निगरानी तो देखो, एक बात सुनो, इधर इंतकाल हुआ कि सारे रिश्तेदारों का हक वाबस्ता हो जाता है। अगर वाबस्ता हो गया, अगर वो निगरानी कर रही है कोई बात नहीं करे, लेकिन जो कुछ भी है उसमें अगर इनकम हो रही है 1/8 औरत को इनकम में से मिलेगा और बाकी है उसके बेटों बेटियों को मिलेगा। और अगर माँ बाप जिंदा है तो उनको भी मिलेगा, चाहे दूसरे मुल्क में रहते हो। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस तरह का होता नहीं है हमारा। देखो उसकी वजह है नहीं, चाहे फिजी जोड़ो चाहे न्यूजीलैंड जोड़ो, उसकी ये होता उसकी वजह क्या है? इसलिए कि लोग लॉयर के पास जाते हैं, लोग मुफ्तियों के पास नहीं जाते। मेरे पास जितने भी आए मैंने इस तरह से बना के दिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है मालूम, एक और मसला बता दूं, बात आई है तो मरने वाले की सिर्फ लड़की है, एक लड़की है और बीवी है, तो क्या करेंगे? कहा लड़की को 1/2 मिलेगा, एक लड़की है तो, और बीवी को 1/8 मिलेगा, बाकी कहां जाएगा? कहा के मरने वाले के भाई बहनों में जाएगा। और अगर मरने वाली की 2 लड़कियां 2 से ज्यादा है तो 2/3 हिस्सा लड़कियों के पास जाएगा और 1/8 माँ के पास जाएगा, बाकी जो बचा है वो मरने वाले के पेरेंट्स और उसके भाई बहनों के पास जाएगा। बट ये 99% कभी कोई भाई के नहीं देगा। नहीं, इसीलिए तो आदमी लेता है किसी को कि भाई इसको एडॉप्ट कर लो कि हमें काम लगे बुढ़े हो जावे तो उसके लिए क्या किया जाए? बेहतर तो ये है कि अपनी जो साली है, साली का बेटा है, उसको एडॉप्ट करो कि कम से कम इतना तो होगा कि बीवी के लिए पर्दे की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसकी बहन का लड़का है, और 1/3 हिस्सा है उसके नाम पे कर दो, और दूसरा 1/8 है, वो 1/4 है, बीवी को मिल जाएगा। है एक बात बताओ, सिर्फ 2 आयत है। कितने आयत है? 4 सिपारे की सूरे निसा की दूसरे रुकू की 2 आयत है। इस पर ये पूरा फन मौकूफ है मीरास का। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले पहले इल्म फराइज को उठा लिया जाएगा। आप लोग हमें पूछोगे नहीं, आप लोग हमें नहीं पूछोगे, हम भूल जाएंगे। आप पूछते रहोगे तो फिर हमें देखते रहना पड़ेगा। अगर जो तो ये वसीयत नहीं हुआ तो शरिया के खिलाफ होगा तो उसका गुनहगार, बिल्कुल, जो माल खबर में सुता उसका अजाब होगा। हदीस में यहां तक आया कि आदमी पूरी जिंदगी नेकियां करता रहता है, मरने से पहले पहले इस तरह का कोई फैसला कर देता है मीरास में, उसके लिए जहन्नम वाजिब हो जाती है। रज़ात की उम्र कितनी है, कहाँ तक है? हनफिया के नजदीक 2 साल है और बाज़ उलमा ने 2.5 साल भी कहा है। हाँ, लेकिन 2 साल के अंदर बंद करने की तैयारी शुरू कर देने की कि 6 महीने तक में वो रुक जावे, 2.5 ईयर में। संपत्ति है बहुत, संपत्ति बेटा के नाम करके इसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? सिर्फ बेटे के नाम पे। बेटा क्यों? तो बेटे के नाम भी दिया थोड़ा दी। देखो, अपनी जिंदगी में जो कुछ आप देंगे ये गिफ्ट कहलाएगा। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी देंगे वो गिफ्ट कहलाएगा, वो मीरास नहीं है। और गिफ्ट का कायदा शरई ये है कि बेस्ट वे है कि इक्वल रखो, बेटे को भी जितना दिया बेटी को भी इतना दो। अगर इतना नहीं कर सकते
तो कम से कम डबल और सिंगल जैसे मीरास में करते हैं। ये हदीस से साबित है। नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें अपने बेटे को जब उनको दिया गया, कोई ज़मीन उनकी बीवी ने कहा कि बेटे को दम पे कर दो, कहा हुजूर को गवाह बना दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गवाह बनाने गए तो हुजूर ने पूछा कि तुमने सब बच्चों के साथ क्या कहा ऐसे जुल्म के अंदर मैं गवाह नहीं बनता। अभी जो दे दिए, हाँ। अभी तो एक भाई वो नहीं देने के लिए, दूसरा भाई देने के लिए रेडी, जब मेरा बाप जब मेरे बहन को दे दे, हाँ। दूसरा भाई नहीं दे, इसमें क्या करें? है दूसरा भाई है ना, दो भाई को दे दिया संपत्ति। हाँ। एक भाई देने के लिए रेडी, जब मेरा बहन को संपत्ति में नहीं दे, मेरे को बाप दिया। देखो भाई को चाहिए कि उसके पास उसकी बहनों का जो हिस्सा आ गया है वो हिसाब लगा के उन दोनों को दे दे, तो आप छूट जाओगे। अब उसके पास जितना गया उसका वो जिम्मेदार है, समझ रहे। मैंने फिजी में एक बिजनेसमैन का इस तरह का फैसला कराया और रमजान के महीने में सब बहनों को 2500 सबको दिलाया। वो कहता है मेरे का तुम्हारे पास ये हराम का आया है, वो निकालो, तुम्हारे भाई के जिम्मेदार वो खुद अपने जिम्मेदार है। ठीक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।